बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आज जो ज़मान पार्क में हुआ, इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रैली निकाली थी, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की रैली को रोकने के लिए जो इक़दामात, या आप ये समझे कि एक किस्म की मार्शल लॉ की जो सूरत हाल थी वो वहाँ पर क्रिएट की गई। आखिर इसकी जो रीज़न थी वो क्या थी, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर जो है वो, एक बड़ा स्टेप जो है वो उठाया गया और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये हुई हैं। एक तो इसकी रीज़न आपको बताऊँगा, ज़मान पार्क में आज होता क्या रहा, इसकी भी डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरह से तशद्दुद और इसके अलावा रबड़ गन्स के हवाले से भी बताया जा रहा है, वो भी इस्तेमाल हुई। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आप आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको मैं मुसलसल ये बताता जा रहा था कि 8 तारीख लास्ट है, कि 7 तारीख वैसे लास्ट थी, लेकिन फिर उसके बाद जो आइनी और कानूनी माहिरीन थे उनकी जानिब से जो राय या जो मैंने उनसे डिटेल्स ली, तो उनका ये कहना था कि 8 तारीख को भी जो शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है। तो इस पर हुआ ये कि आज जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं, 30 अप्रैल को पोलिंग डे है। इसके अलावा शेड्यूल के मुताबिक नाजरीन 12 से लेकर 14 मार्च, यानी कि आज 8 मार्च है, तो 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, ये 3 दिन होंगे जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा जांच पड़ताल का जो सिलसिला होगा 14 तारीख से लेकर आगे 22 तारीख तक, यानी कि इन पे जांच पड़ताल होगी, एतराज़ात वगैरह और वो तमाम तर चीज़ें देखी जाएंगी। फिर उसके अलावा जो अपीलें हैं, फिर अपीलों के बाद जो ट्रिब्यूनल में जाना होता है, तो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो 22 मार्च और 3 अप्रैल के दरमियान देखे जाएंगे। फिर उसके बाद जो एक फ़हरिस्त होगी उम्मीदवारों की, एक ख़त्मी फ़हरिस्त होगी, वो 4 अप्रैल को जारी की जाएगी। फिर इसके अलावा जो कागजात नामज़दगी की वापसी है, यानी कि 4 अप्रैल को बाद एक दिन होगा कि अगर किसी उम्मीदवार ने किसी के हक़ में दस्तरबरदार होना है तो अपने कागजात नामज़दगी वापस ले सकता है और 5 अप्रैल उसकी डेट होगी। फिर उसके बाद 6 अप्रैल को जो इंतखाबी निशान हैं वो अलाट किए जाएंगे उन तमाम उम्मीदवारों को जो जांच पड़ताल और इस सारे प्रोसेस से गुज़र चुके होंगे और फाइनलाइज़ हो चुके होंगे। तो 6 अप्रैल को उनको बाकायदा तौर पर जो इंतखाबी निशान है वो अलाट हो जाएगा। इसके अलावा 6 अप्रैल से लेकर और आगे तक चूँकि जो डेट्स वगैरह हैं उसमें यह है कि 30 अप्रैल है, तो फिर उसके बाद कैंपेन के लिए जो टाइम होता है वो दिया जाएगा उम्मीदवारों को, वो अपनी कैंपेन चलाएंगे और 30 अप्रैल को पोलिंग डे जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर पंजाब का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अलावा इसी में एक और अपडेट भी आपको बताता चलूँ, केपी इंतखाबात के हवाले से, उसमें आज इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द था वो पेशावर गया। केपी गवर्नर जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की, मामलात के ऊपर डिस्कशन की, लेकिन ये जो मुलाकात थी वो बेनतीजा ख़त्म हुई और जो डिलेइंग टैक्टिक्स गवर्नर केपी अपना रहे हैं इस वक्त इंतखाबात को आगे से आगे ले जाने के लिए, उसमें कामयाबी से वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और अब नाजरीन उनकी जानिब से एक और हटदर्मी आप इसको कहें ये सामने आई कि अब उन्होंने कहा जी कि अब वो अगले हफ्ते क्या करेंगे, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के उनसे मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कोई डेट के हवाले से जो फ़ैसला है वो किया जा सकेगा। तो मुसलसल जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो केपी गवर्नर की जानिब से अपनाई जा रही हैं। बहरहाल एक तो मामला हो गया तय पंजाब का, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर केपी जितनी मर्ज़ी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहें, तारीख उनको देनी पड़ेगी और इलेक्शन जो हैं वो होकर रहेंगे। और केपी गवर्नर इस वजह से भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पीछे जो है वो ज़ाहिर सी बात है मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी नहीं चाहते कि जो इलेक्शंस हैं वो हों, तो इस वजह से ये कोशिश की जा रही है कि बस इसको किसी तरीके से डिले जो है वो किया जाए। बहरहाल ज़मान पार्क के ऊपर मैं आता हूँ। ज़मान पार्क में आज क्या सारी दिन सूरत हाल रही, एक तो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने, चूँकि शेड्यूल भी जारी हो गया है तो अब तो वैसे ही जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज़ होना था, तो आज इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन
के आगाज़ के लिए अनाउंसमेंट की हुई थी। एक जो रैली था उसकी इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की थी और पुरअमन रैली थी और वो आज निकाली गई लाहौर से। बहरहाल इसके ऊपर हुआ ये कि उस रैली को रोकने के लिए मुख्तलिफ जो इक़दाम थे वो लाहौर की जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से लिए गए। और मतलब बड़ा जो है वो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये इमरान खान साहब से खौफज़दा हैं कि ये चाहते हैं कि हम इमरान खान को कैंपेन के लिए बाहर ही ना निकलने दें। बुनियादी तौर पर इनका मकसद ये है कि इमरान खान को हम कैंपेन ना करने दें जब, और इलेक्शन कमीशन ने अब तो शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो इसके लिए इन्होंने जो कुछ चीज़ें की हैं वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। पुरअमन रैली थी जो कि इमरान खान साहब ने कैंपेन के लिए आज निकाली। अच्छा, इसमें एक तो इन्होंने ये काम किया, आंसू गैस का अभी तक की जो डिटेल्स सामने आई हैं, आंसू गैस का वहाँ पर इस्तेमाल किया रैली को कारकुनान को हटाने के लिए, रैली को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, उससे पहले सबसे पहला जो इन्होंने ऑर्डर किया वो ये कि दफ़ा 144 जो थी वहाँ पर ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है वो इन्होंने नाफज़ की। और साथ ही साथ इन्होंने एक और इक़दाम ये किया कि पैमरा के ऊपर पैमरा ने उस रैली को कवर करने के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो पाबंदी थी वो आयद कर दी। यानी कि उस रैली में इनका पहले से प्लान था कि हमने उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन करना है, तो इसलिए उस रैली को कवरेज ना मिल सके, इसलिए इन्होंने दफ़ा 144 भी और पैमरा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि उसकी कवरेज ना की जाए। और प्लस सोशल मीडिया के भी कुछ लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार किया कि वो भी फुटेजेस के ज़रिए आवाम तक जो असल हक़ाइक़ है वो ना पहुँचा सकें। रैली पे इन्होंने क्या किया, आंसू गैस, शेलिंग, इसके अलावा ख़वातीन से बदसलूकी जो है इस हवाले से बहुत बेशुमार फुटेजेस जो है ट्विटर पर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा तशद्दुद वहाँ पर किया गया, डंडे जो है वो मारे गए, कुछ अरकान कारकुन जो हैं वो तो ज़ख्मी वहाँ पर हुए। इसके अलावा गिरफ़्तारियाँ बड़ी तादाद में वहाँ पर की गई और बहाना 144 का बनाया गया कि उस की खिलाफ वर्जी पर जो गिरफ़्तारियाँ वो हम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो गाड़ियाँ थी उनकी तोड़ फोड़ की गई, प्लस वाटर कैन जो थे उनका इस्तेमाल किया गया कि इस रैली को ख़त्म जो है वो किया जा सके। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थे, जो लोग ये चाहते थे कि इलेक्शंस हों, पुरअमन जो उनकी रैली थी, इलेक्शन कैंपेन थी, वो उनकी जानिब से उसके ऊपर वो डटे रहे। बहरहाल फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने ख़ुद आकर तो रैली ख़त्म करने की जो अनाउंसमेंट है वो की, क्योंकि वहाँ पर हालात जो है वो इस कदर खौफनाक बना दिए गए थे। ज़मान पार्क का, इमरान खान साहब के घर का जो घेराव कर लिया गया था, जो कंटेनर्स थे वो ज़मान पार्क जाने के लिए वो लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि पुलिस की एक टीम जो है वो दोबारा से आज ज़मान पार्क गई इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि क्वेटा और इस्लामाबाद में फिर नए जो मुकदमे हैं वो इमरान खान साहब के सामने जो है वो आए। तो बहरहाल हालात इससे पहले मज़ीद वर्स्ट हों, इमरान खान साहब ने रैली को ख़त्म करने का जो ऐलान है वो किया। बहरहाल एक बड़ी जीत आज हुई है, वो ये कि इस रैली को रोकने के लिए जो हुकूमत ने ये तमाम तर जो इक़दाम किए हैं इसका उल्टा हुकूमत को ही नुकसान हुआ है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एतज़ाज़ हसन साहब ने कहा है कि इस वक्त जो भी हुकूमत इक़दाम ले रही हैं और इमरान खान साहब अगर कैंपेन ना करे, अपने कमरे में ही बैठा रहे, तो फिर भी इलेक्शन उसी ने जीतने हैं। और इमरान खान साहब अभी भी अपने घर में ही हैं और ये जो कुछ हुकूमत स्टेप्स उठा रही है इससे क्या हुआ है, इससे इमरान खान साहब की कैंपेन मज़ीद तगड़ी से तगड़ी जो है वो हो रही है और इसका सारा का सारा फ़ायदा आप देखेंगे इमरान खान साहब को ही होगा। लोग मज़ीद निकलेंगे इमरान खान साहब के हक़ के लिए। इमरान खान साहब ने आज भी रुजू किया अदालतों से, जो इस्लामाबाद और क्वेटा में जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हुए, इस पर इमरान खान साहब ने ये किया कि जो हिफाजती ज़मानत है, अब तो ये रूटीन बन चुकी है, आए रोज़ इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जाना पड़ता है। इसके अलावा 144 के तहत भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने रैली जो है वो ख़त्म कर दी, तो इसलिए 144 के तहत इस तरह से रुजू किया जा सकता है कि इंतज़ामिया के अगेंस्ट के उन्होंने, या निगरान हुकूमत के अगेंस्ट के उन्होंने देखिए हमारी जो पुरअमन इलेक्शन कैंपेन थी वो रैली इन्हें जो है इन्होंने हमें नहीं करने दी। और राना सनाउल्लाह को आप देखें वो क्या बहाने बना रहे हैं कि हमने ये क्यों किया। वो ये कहते हैं जी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो निगरान हुकूमत है उन्होंने ये जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं। तो असल में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि इलेक्शन में इमरान खान आ रहा है, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इमरान खान साहब लेकर आ रहा है। इनको ख़ुद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो मिली हैं, जो सर्वेज़ मिले हैं, अभी तक सर्वेज़ अनाउंस हो रहे हैं, मैं अक्सर व्लॉग्स में आपके सामने सर्वेज़ रखता रहता हूँ। इन सर्वेज़ के भी मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं और इनको ये मंजूर नहीं है, इसीलिए ये डिलेइंग
अपनाने की जो कोशिश है और ये कोशिश कर रहे हैं। आज के जो इक़दाम थे इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इमरान खान को बाहर ना निकलने दिया जाए, कंपेन ना करनी दी जाए ताकि और रोड़े अटकाए जाएँ इलेक्शन कंपेन में। लेकिन इमरान खान की कंपेन तो जो है वो हुई है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हुई है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।